आज रामसा पीर की जय क्यों कहा? क्योंकि आज बाबा पीरों को पर्चा देने वाले हैं। ये पीर कौन है, कहां से आए? माया गोविंदा को पर्चा देने के बाद राज्य में हर तरफ खुशियां थी। जो राह भटक चुके थे लोग, तो बाबा के संदेश से, बाबा के प्रवचन से सही राह पर आ गए थे। मुगलों का साम्राज्य अड़ोस पड़ोस में फैला हुआ था। उनको पता चलता था कि बाबा ने क्या परिवर्तन किया और बाबा क्या चमत्कार दिखा रहे हैं। इस कारण सारे संदेश मक्का मदीना तक पहुंचे। पहले जब पर्चे दिखाए बाबा ने, परिवर्तन किया, उस वक्त तो ज्यादा नहीं लगा, लेकिन धीरे धीरे बढ़ गया। बाबा का प्रचार बढ़ गया, बाबा का राज कारभार बढ़ गया, राज्य की सीमा बढ़ गई। ये सब सोचकर मुगलों के जो धर्मगुरु थे उलमा, उन्होंने हर खबर मक्का मदीना में दी और कहा कि इसको अगर कोई रोका नहीं गया तो सारा इस्लाम धर्म संकट में आ जाए। ये बात मक्का मदीना पहुंची। वहां मक्का मदीना में मीटिंग ली गई, इसके ऊपर चर्चा की गई। कौन जाएगा राजस्थान मरुधर की धरती पर और उसे कौन रोकेगा बाबा को? किसमें इतनी शक्ति है, कौन इतने चमत्कार दिखा सकता है जो उसके चमत्कार को जवाब दे सके? ये सारी बातें सोचने के बाद वहां से 5 पीरों को नियुक्त किया गया और उन 5 पीरों को कहा गया कि आपको रोनेटा जाकर जो भी है ये चमत्कारी, उसके चमत्कार बंद करना है। ये सब तय होने के बाद 5 पीरों को रोनेटा भेजा गया। बाबा अपना घोड़ा एक दिन चराने हेतु, बाबा को तो पता था कि आज कौन आने वाला है, क्या होने वाला है। घोड़ा चराने हेतु जंगल में जाते हैं। उनके साथ में उनका स्वार्थिया नाम का एक जो दोस्त था, जो सेवक था, बड़ा प्यार करते थे उससे। वो हमेशा साथ में रहता था। तो दूर से ही मक्का से जो 5 पीर आए वो दिखाई दिए, काले वस्त्र पहने हुए, शरीर से ऊंचे, पूरे 8 फुट ऊंचाई उनकी, हाथ में लट लिए और बाबा की ओर ही आ रहे, ऐसा देखा उसने, स्वार्थिया ने। जैसे जैसे वो नजदीक आते गए वैसे ही बाबा के पास पहुंचे
वैसे ही वहां से स्वार्थिया घबराकर, उसको लगा कि ये 5 है और बाबा अकेले हैं, क्या करेंगे, काले वस्त्र में है। डर के मारे वो घर की ओर भागा। घर की ओर भागने के बाद मां को सारा वृत्तांत सुनाया। मां ने सारी बातें सुनने के बाद मां को डर सा लगा, कहीं वो 5 पीर जो भी है वो आकर मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ ना दे। इसलिए कोठरी में मां ने स्वार्थिया को बंद कर दिया और कहा कि तू चुपचाप यहां सो जा। स्वार्थिया उस कोठरी में सो गया। इधर ये पीरों ने आकर पूछा, क्या रोनिका नगरी कितनी दूर है? तो बाबा ने पूछा, आपको किससे मिलने जाना है? रोनिका नगरी का क्यों तलाश कर रहे हो आप, क्यों पूछ रहे हो? तो बोले, सुना है हमने कि कोई चमत्कारी रामदेव चमत्कार दिखाता है, बोले हमें उससे मिलना है। बाबा ने कहा, रोनिका नगरी तो थोड़े कोसों दूर है, थोड़ी सी, और आपको मिलना है रामदेव से, तो रामदेव तो मैं ही हूं। कहो क्या पूछना है, क्या बताना है? बाबा ने इतनी बात कहने के बाद बाबा उनके सामने छोटे दिखाई देते थे। ऊंचाई बाबा की कम थी, उनकी ऊंचाई बहुत बड़ी थी, ऊंचे पूरे थे। तो नीचे से ऊपर बाबा को निहारते रहे, बाबा भी उनकी ओर देखते रहे। और पीरों ने कहा, एक पीर ने, कि आप रामदेव लगते नहीं हो। वो तो राजकुमार है, राजा है, और आप तो साधारण इंसान लगते हो, और आप घोड़ा चला रहे हो। तो हम कैसे मान लें कि आप रामदेव हो? तब बाबा ने कहा, मोहम्मद पैगंबर भी अपना ऊंट चराते थे, यीशु भी अपनी भेड़ बकरियां चराते थे। क्या मोहम्मद पैगंबर महान व्यक्ति नहीं हुए जिनका नाम आज दुनिया में नहीं है? यीशु महान नहीं बने? भेड़ बकरियां चराने से या ऊंट चराने से या घोड़ा चराने से कोई इंसान छोटा नहीं हो जाता। उसके कर्म अच्छे रहे, उसकी शिक्षा अच्छी रही, तो दुनिया में उसका नाम होता है। मोहम्मद पैगंबर का नाम क्यों हुआ? यीशु का नाम क्यों हुआ? उन्होंने सही राह पे चलना सिखाया, किसी को गलत राह नहीं बताई। इसी कारण उनका नाम आज भी है। तो घोड़ा चराना कोई गलत काम नहीं है। ये बात जब बाबा ने कही तो पीरों के समझ में आई। तो पीरों ने कहा कि हमने सुना है कि तुम बहुत चमत्कार दिखाते हो। बाबा ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। सही राह पे लाना ये कोई चमत्कार नहीं है। भटके को राह दिखाना ये कोई गलत बात नहीं है, तो कोई चमत्कार नहीं है। ये कर्म है।
जो अच्छे कर्म करेगा उसी को अच्छा फल मिलेगा, उसी का नाम होगा। आगे चर्चा करनी है तो बाबा ने कहा कि चलो राज दरबार चलते हैं, महल चलते हैं। तो पीरों ने कहा नहीं, हमें तो यही चर्चा करनी है। ठीक है, बाबा ने अपना हाथ फैलाया और उनके लिए 5 आसन लगा दिए। आसन पर विराजमान होने को उनको आदेश दिया, कहा हे महानुभाव, आप अतिथि हो और हमारी भारतीय संस्कृति ऐसी कहती है कि अतिथि देवो भव, इसलिए आपका स्वागत करना मेरा काम है। आप अपने आसन ग्रहण करो, विराजमान हो। ये देखने के बाद पीरों को लगा ये छोटा सा चमत्कार, ये तो अपने यहाँ कोई भी, हर कोई व्यक्ति कर सकता है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। उनके मन में आया इससे भी अच्छा चमत्कार अपन दिखाए। उन्होंने दातुन करने हेतु पीपल की झाड़ की डंडियां तोड़कर दातुन करने लगे। दातुन होने के बाद वो लकड़ियों को जमीन में गाड़ दिया और कुछ ही पल के बाद देखते हैं कि बड़े 5 पेड़ खड़े हो गए पीपल के। आज भी राजस्थान में रामदेवरा के पास में 5 पीपल के पेड़ आपको एक साथ में दिखाई देंगे, जो पीरों ने लगाए हैं। आज भी उनकी छाव है। बाबा ने देखा और सोचा ये चमत्कार के ऊपर चमत्कार दिखाना चाहते हैं, इन्हें अपने महल ले जाना ही चाहिए। और कहा मैं आपसे विनती करता हूं, बारंबार विनती करता हूं कि आपको महल चलना चाहिए। महल चल के जो भी आप देखना चाहते हो, जो कुछ करना चाहते हो, महल चलकर करेंगे। इतनी विनती सुनने के बाद बाबा के महल की ओर चल पड़े। बाबा आगे आगे, पीर पीछे पीछे। महल में जाते हैं। बाबा ने कहा महल में आए हो, अब भोजन प्रसादी का समय है, तो आपको भोजन प्रसादी देना है। पीरों ने कहा कि हम प्रसादी नहीं पा सकते। बाबा ने पूछा क्यों, क्या कारण है? बोले हमारा नियम है। क्या नियम? बोले भोजन हम हमारे कटोरे में ही करते हैं, जो कटोरे हम मक्का मदीना भूल आए। बाबा ने कहा ठीक है। हर एक की कटोरे पे अपनी अपनी निशानियां थी। बोले मेरे दरबार से, मेरे महल से आप भूखे तो नहीं जा सकते। बोले लेकिन हमारा जो पण है, नियम है, वो हम तोड़ भी नहीं सकते। हमारा कटोरा नहीं है तो हम भोजन नहीं करेंगे। बाबा ने कहा ठीक है, आपके कटोरे आपको मिल जाएंगे। बैठे बैठे बाबा ने हाथ फैलाया, अपनी बहाटी पसारी और एक एक कर कर जो मक्का में 5 कटोरे उनके 5 पीरों के थे, बुलाकर हर एक को अपना अपना कटोरा उनके हाथ में थमा दिया और कहा कि ये आपके ही कटोरे हैं क्या, देख लो। आपकी निशानियां हैं क्या, देख लो। सबने देखा, बहुचक्के हो गए कि मक्का में अपन अपने कटोरे भूल आए थे या रख आए थे।
परीक्षा लेने हेतु, तो अपने कटोरे पे आ गए, ये अपने ही है, ये भी भरोसा हो गया। फिर उन्होंने प्रसादी पाई। प्रसादी पाने के बाद भी उनका मन नहीं भरा। उनको लगा कि ये कोई बड़ा काम नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, इसका खेल यही खत्म कर देंगे, अपन बड़ा चमत्कार दिखाएंगे। ऐसा मन में आने के बाद बाबा उनकी मन की बात जान गए कि अब इन्हें बड़ा चमत्कार दिखाना जरूरी है। बाबा ने सोचा, स्वार्थिया जो उनका दोस्त, उनका सेवक, उसके घर पे कोठरी में मरा पड़ा है, उसे सांप ने काट लिया है, ये बाबा ने देख लिया। यह सोचकर बाबा कि स्वार्थिया के घर की ओर ही चले और वहीं बड़ा चमत्कार दिखाए। बाबा ने कहा पीरों को, चलो थोड़ा राज में घुमाते हैं। पीर भी तैयार हो गए, घूमने हेतु निकले। स्वार्थिया के घर के पास आकर रुक गए और बाबा ने स्वार्थिया को आवाज लगाई। स्वार्थिया की मां भागते हुए बाहर आई और पूछा क्या बात है। मां से कहा कि स्वार्थिया को जरा बुलाना, ये पीर उससे मिलना चाहते हैं। उसके मन में जो डर बैठ गया है वो निकालना चाहता। मां जाती है अंदर, जिस कोठरी में स्वार्थिया को बंद किया था वो खोलकर अंदर जाकर देखती है तो स्वार्थिया तो मरा पड़ा है, उसके बाजू में ही नाग देवता बैठे हुए, काला भुजंग नाग बैठा हुआ था। जिस प्रकार सांप इंसान को काटता है तो उसका जहर वो इंसान के शरीर में छोड़ता है, इंसान मर जाता है। इसी प्रकार इंसान भी जहरीला है। थोड़ा बहुत जहर सांप के अंदर भी जाता है तो उसकी अवस्था बेसुध जैसे हो जाती है, वो सुध बुध खो देता है सांप, इसलिए वहीं बैठे रहता है। कहने का मतलब इंसान भी जहरीला है। तो सांप वहीं बैठा हुआ था। मां ने देखा मेरा बेटा तो गया, हाथ लगाकर देखा तो मरा पड़ा है। रोते हुए आई, चिल्लाते हुए आई और कहा बाबा स्वार्थिया को तो नाग ने डस लिया, काले भुजंग नाग ने। इतनी वार्ता सुनने के बाद वो सांप वहां से निकल जाता है। फिर पीरों की ओर इशारा करके कहते हैं बाबा, ये जो स्वार्थिया मरा पड़ा है, ये मरा है या सोया है, इसे देख तो लो आप। तो पीरों ने जाकर देखा, उसका शरीर पूरा ठंडा पड़ा था, कोई नाड़ी चल नहीं रही थी। तो पीरों ने कहा कि ये तो मर गया। तो बाबा ने कहा आपके पांचों की शक्ति लगाकर आप इसे जीवदान दें और इसे जीवित करें। तब पीरों ने कहा यह संभव नहीं, ये तो अल्लाह मालिक के हाथ में है सब। वो जब भेजेगा तभी मिलेगा और जब वो लौट के लेके जाएगा तो वापस नहीं मिलेगा।
तो अल्लाह मालिक ने इसको लेके गए, तो वापस दोबारा तो इसका जीवन संभव नहीं। फिर बाबा ने कहा, हकीकत में आप इसको जीवित नहीं कर सकते। बोले नहीं कर सकते। ठीक है। बाबा ने फिर स्वार्थिया को आवाज लगाई और कहा, है स्वार्थिया उठो, ये पांचों पीर मक्का से तुम्हें मिलने आए हैं, तुम इनके दर्शन नहीं करोगे? महान है ये पीर, इनके दर्शन मात्र से ही सारे कष्ट दूर होते हैं। बाबा ने उनकी थोड़ी तारीफ की। ये सुनकर स्वार्थिया झट से उठ खड़ा हुआ और बाबा के चरणों में आ गिरा और कहने लगा कि मुझे डर लग रहा है, पीरों से डर लग रहा है, इसके कारण मैं कोठरी में जा छिपा, लेकिन वहां पर भी काले सांप ने, नाग ने डस लिया। बस आपकी कृपा है बाबा कि आपने जीवित किया। क्योंकि मां चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी स्वार्थिया को जीवित करने के लिए बाबा को। मां ने कहा था कि तूने भांजे को जीवित किया, तूने बिल्ली को जीवित किया, तूने भाभी के बछड़े को, गाय के बछड़े को जीवित किया, तो इसे जीवित करने में तेरे में कोई असमर्थता नहीं दिखानी चाहिए बाबा। ये भी तेरा सेवक है, तेरा भक्त है, तेरा अपना है। तो ये सारी बातें वो पांचों पीरों ने सुनी थी, वो जो मां बता रही थी तो सुन रहे थे। तो पांचों पीरों को लगा कि कहीं सुनी बातें हैं, हकीकत में कहां जीवित करने वाले हैं। जब जीवित कर दिया, बाबा के चरणों में आ गिरा, तब वे पांचों पीर भी बाबा के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे और कहने लगे कि आज के बाद हम आपको उपाधि देते हैं, आप पीरों के पीर कहलाओगे। उसी हिसाब से उन्होंने बाबा को एक नाम दिया, रामसा पीर। बोलो रामसा पीर की जय। ये नाम पीरों के द्वारा बाबा को गिरा। तब बाबा ने समझाया कि मैं न तो कोई लोगों का धर्म परिवर्तन कर रहा हूं, ना ही कुछ करना चाहता हूं। मैं तो सिर्फ ये भटके हुए राही है, इन्हें सही राह में लाना चाहता हूं। मेरा तो धर्म एक ही है, मैं यही शिक्षा देता हूं, मनुष्य धर्म, जो मोहम्मद पैगंबर ने भी दी थी, यीशु ने भी दिया था कि मनुष्य धर्म से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। धर्म की स्थापना अपने लोगों ने की है, ठेकेदारों ने की है, लेकिन सबसे महान धर्म है लोगों की सेवा करो, दुखियारों को, जो दुखियार है उनको सहायता करो। मां बहनों की इज्जत बचाना सीखो, आदर करना सीखो, सच्चाई से कमाओ और सुख से खाओ, बुराई करो मत, बेईमानी करो मत। इस जीवन में अगर सत्य काम करोगे, अच्छे कर्म करोगे, तो अगले सारे जीवन तुम्हारे अच्छे कर्मों से ही अच्छा जीवन मिलता है। अच्छा भाग्य जब बदलता है जब तुम कर्म करते हो। विधाता ने तो सबको अच्छा दिया है, सबको हाथ पैर वगैरह आंखें, हर चीज विधाता ने किसी को कोई बात की कमी नहीं रखी। भाग्य भी दिया। भाग्य क्या दिया? मनुष्य जीवन दिया, इसका मतलब भाग्य दिया। ये मनुष्य जीवन ही ऐसा है कि इसमें अच्छे कर्म करोगे तो बार बार मनुष्य जीवन ही मिलता रहेगा, और अच्छे कर्म नहीं किए
तो 84 लक्ष योनि तो भटकना ही है। इसलिए प्रभु ने हमेशा कहा है कि कर्मों से ही भाग्य होता है, भाग्य से कर्म नहीं होता। लोग कहते हैं भाग्य लिखाकर लाए, भाग्य लिखाकर, भाग्य ही लिखाकर लाया है कि भगवान ने तुम्हें, प्रभु ने तुम्हें मनुष्य योनि में दिया है, ये तुम्हारा भाग्य है। लेकिन इस भाग्य को कायम अच्छा रखना चाहते हो तो अच्छे कर्म करोगे तो ही तुम्हारा अच्छा भाग रहेगा। 4 व्यक्ति है, चारों व्यक्तियों को 1000 रुपए दिए जाए, ये क्या हुआ? भाग्य। 1000 रुपए देना बोले तो भाग्य। एक व्यक्ति उसमें क्या जाकर 1000 रुपए के अपने माँ बाप के लिए दवा दारू दे देता है। दूसरा जाकर 1000 रुपए की दारू और कुकर्म करता है, उसमें खर्च कर देता है। एक व्यक्ति अपने 1000 रुपए संभाल कर यह सोचकर कि भविष्य में अपने बच्चों को काम आएंगे, और एक व्यक्ति 1000 रुपए अपने संसार में खर्च कर देता है। तो चारों के कर्म अलग अलग हुए। भाग्य बोले तो 1000 रुपए, कर्म बोले तो उसको 1000 रुपए को खर्चा करना। किसने क्या मिलाया ये आप ही सोचो। कुकर्म वाले को कर्म क्या किया उसने, तो 1000 रुपए बचे ही नहीं, उसका भाग्य क्या होगा? खराब ही होगा, भाग्य अच्छा नहीं रहेगा। जिसने 1000 रुपए माँ बाप के लिए खर्च किए है उसको उसका फल मिलेगा। जिसने संसार के लिए लगाए उसे भी अपना फल मिलेगा। जिसने अपने बच्चों के लिए डिपॉजिट रखा है उसको भी अच्छा कर्म करने के कारण अच्छा फल मिलेगा। तो इसी प्रकार कर्म महान है, और यही कर्म मैं करना सिखाता हूं। मेरे लिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब बराबर है, ऐसे बाबा ने प्रवचन उनको दिया। फिर 5 पीरों ने बारंबार वंदन कर बाबा को प्रणाम कर अपनी विदाई ली और 5 पीर निकल गए। इस प्रकार जिन जिन के मन में मैल था, राजा को कहो, प्रजा को कहो, बाबा ने मैल निकालने की कोशिश की। मैंने कहा था कि स्वयं भगवान भी आ जाए और विश्वास दिलाना चाहे तो भी विश्वास नहीं बैठता, और बाबा ने यही शिक्षा दी है कि भरोसा रखो, विश्वास रखो, तो जीवन में हमेशा सफलता मिलेगी। और जिसका भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है, उसे जीवन में हार ही हार है। वो चाहे कितने ही सपने बुन ले, लेकिन उसके जीवन में हार ही रहेगी। प्रभु ने हमेशा सिखाया है भरोसा करना सीखो। माँ बाप पे भरोसा करो, भाई पे भरोसा करो, रिश्तेदारों से, अड़ोस पड़ोस से भरोसा करो, अपनी पत्नी पर भरोसा करो, अपने बच्चों पर भरोसा करो। लेकिन कलयुग में न तो पत्नी पर भरोसा है, न पति पर भरोसा है। पत्नी पति के ऊपर लांछन लगाती है, पति अपने पत्नी के ऊपर लांछन लगाता है। हर बात का शक रहता है। कई परिवार मैंने ऐसे देखे, मेरे पास आते भी, हमेशा उनको यही डर सताते रहता है
कि मेरी पत्नी बदचलन है, मेरी पत्नी आवारा है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या है? भरोसा नहीं है। भरोसा नहीं होने के कारण दुख पाते हैं। हमेशा मन में वही विचार होते हैं और वो विचार चलने के कारण वर्तमान खराब होता है, और जिसका वर्तमान खराब होता है उसका भविष्य भी खराब। इसलिए बाबा ने बहुत सी शिक्षा दी, बहुत सा समझाया। इस प्रकार बाबा का काम चलता रहा। दारीबाई की समाधि के बाद बताए मुताबिक बाबा की समाधि भी होना था, लेना था। जब बाबा ने डालीबाई की समाधि के लिए परमिशन दी और कहा, और डाली का भी परीक्षा लेना चाहिए बाबा ने, जब डालीबाई ने समाधि ली उसके पहले बाबा ने उससे कहा कि तुम्हारी समाधि की जगह यह है, कैसे बता सकती हो? तो मैंने कल बताया था क्या निशानियां थी। तो डालीबाई ने कहा था कि आटी डोरा कांसी, ये चीजें इस समाधि से अगर निकली तो ये समाधि मेरी है। और 5 पीताम्बर, वीर गेड़िया, रतन कटोरा, शंख झालर, ये अगर इस समाधि से निकले तो बाबा ये समाधि आपकी होगी। ये बात बताने के बाद भक्तों की लाज रखना है तो भी बाबा परीक्षा लेते हैं। बाबा ने कहा डाली से अगर ये चीजें नहीं निकली और नहीं कुछ हुआ, जो प्रजा की तेरे प्रति भावना है वो सब बदल जाएगी, तुझे बड़ा दुख होगा। तो उसने कहा था डाली ने कि मेरी लाज तो मेरे प्रभु ही रखेंगे। इस प्रकार बाबा ने उसकी लाज रखी थी और डाली ने समाधि ली थी। तीन दिन बाद बाबा की समाधि का समय आया। सारे राज्य में शोकाकुल वातावरण। बाबा के माता पिता अजमाल जी, मेणा दे, रानी नेतल दे, भीरम देव, सारा परिवार वहां इकट्ठा हुआ था और शोक मना रहे थे, बाबा को मना रहे थे कि बाबा इतना अत्याचार मत करो, आप हमें छोड़कर मत जाओ। डाली की समाधि लेने के बाद नेतल देव को लगा कि मैं भी बाबा के साथ में समाधि लूं, लेकिन किसी को भी कहो गर्व होता है, घमंड होता है, तो बाबा उसका घमंड गर्व हरण करते हैं। पत्नी को बहुत ईर्ष्या थी, मन का मैल गया नहीं था। डाली ने पहले समाधि ली, बाबा ने कहा उस वक्त में मन का मैल अभी नेतल के मन में था। तो नेतल ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी, मुझे भी आपके साथ समाधि लेना है। तो बाबा ने मना कर दिया। नेतल से कहा कि अभी तुम्हें टाइम है, तुम्हें अपना वंश भी बढ़ाना है, जो तुम्हारे कोख में पल रहा है उसे जन्म दो, उसे संस्कार दो अच्छे।
ताकि आगे वंश बढ़े और बाबा का नाम होता रहे। सबको बाबा ने भरोसा दिलाया कि आगे तुम्हारे वंश में पीढ़ी दर पीढ़ी पर्चाधारी अवतार लेगा, पर्चे मिलेंगे। सबने मिलजुल कर रहना है, सबने एक साथ चलना है। किसी को बुरा मत समझो, बुरा मत देखो, अच्छा कर्म करो। बाबा ने जाते टाइम भी बहुत सा प्रवचन दिया, सत्संग किया, भजन कीर्तन चल रहे थे, लेकिन माहौल जो था वो अशांत था, किसी का मन नहीं लग रहा था। बाबा चले जाएंगे, आगे क्या होगा, अपने को संभालने वाला कौन है। आजमान जी को भी लगा कि प्रभु मेरे खातिर आए और मेरे से ही पहले जाने लगे। ये दुख देखना मेरे क्या भाग्य में था क्या? मैं चला जाता और उसके बाद जाते तो कोई बात का अफसोस नहीं था, लेकिन मेरी आंखों के सामने जवान बेटा अगर चला जाता है तो बाप को बड़ा दुख होता है, मां को भी बड़ा दुख होता है। इतने सारे चमत्कार दोबारा आंखों के सामने लाए अजमाल जी ने। सब लोगों ने देखा कि क्या क्या चमत्कार दिखाए बाबा ने। सारा माहौल शोकमय। बढ़िया से समाधि का काम, खुदने का काम चालू हुआ। खुदाई होने के बाद 5 पीताम्बर, वीर गेडिया, रतन कटोरा, शंकर झालर उस समाधि की जगह से निकले। कि डाली भाई की वाणी जो थी बाबा को उसे दिखाना था कि डाली भाई ने जो कहा वो सत्य है, वो निकला। और बाबा ने कहा कि डाली भाई की समाधि पर जो अधिकार रहेगा वो मेघवंश का रहेगा। जो भी चढ़ावा आएगा, जो भी कुछ होगा डाली भाई की समाधि पर, वो मेघवंशी जो है उन्हीं का होगा। और मेरे समाधि के बाद भागवत दूध से 10वीं तक का मेला लगाना, पूजा पाठ करना, मेरे समाधि पर दूध चढ़ाना, केसर का तिलक लगाना, कुमकुम केसर का तिलक लगाना और धूप जो है वो गोबर का धूप करना, जो मुझे सबसे ज्यादा प्यारा है। और 11 का जितना भी चढ़ावा आएगा, जितना भी भोग आएगा, वो भैरव राक्षस के लिए भिजवाना। अगर ये नहीं भिजवाओगे तो हर यात्री करों में से एक यात्री उसका भोजन का बंदोबस्त होगा और एक यात्री कम होगा। इसलिए 40 मन बाका हर 11 को, भागवा और माघ की 11 को भिजवाना है। बाबा की समाधि का समय जो पहले निकला था
उस समय तो डाली ने समाधि ले ली। बाबा जी का समय निकला था माघ शुद्ध 11। देखो संवत तो इसमें हर किताब में अलग अलग दिए गए हैं, इसलिए मैं संवत बताना भी नहीं चाहता। ये सत्य घटना है, इतना ही जानो, इतना ही समझो। हाँ, दिन कौन सा था ये महत्व है। संवत हर कथाकार ने अपने अपने ढंग से, अपने विचार से अलग अलग संवत बताए। जो संवत बताए वो मेल जोल खाते ही नहीं, इस कारण मैं संवत नहीं बताना चाहता। हाँ, इतना जरूर बताऊंगा कि माघ शुद्ध 11 के दिन बाबा की समाधि का समय तय हुआ। सारे गांव गांव से प्रजाजन उलट रही थी, दर्शन करने आ रहे थे। जिन जिन को पता लग रहा था, जिन जिन को निमंत्रण पहुंचा था, वो सारी प्रजा मिलने आ रही थी। अब दूर का मामला है, पैदल जाना और संदेशा देना, यह हर बार तो संभव नहीं होता। जैसे जैसे जिसको संदेशा मिलता, एक गांव से दूसरे गांव को, दूसरे गांव से तीसरे गांव को संदेशा पहुंचता था। इस प्रकार जनता वहां जमा हो रही थी। भक्तगण आ रहे थे, बाबा के दर्शन कर रहे थे, और वो समय आया। बाबा ने सारे को प्रचार प्रवचन दिए, क्या करना है क्या नहीं करना है, ये सब समझाया और कहा कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी आ जाए तो भी मेरी समाधि को वापस नहीं खोलना। अगर मेरी समाधि को खोलोगे तो बहुत दुख पाओगे, शाप मिलेगा। इतना समझाने के बाद भी लोग समझ नहीं पाए। प्रभु समझा रहे, विश्वास दिला रहे। समाधि ली और बाबा ने कहा, मातोचाल्या माँ के गाँव था सगड़ा ने राम राम। ऐसा कर भजन करते हुए बाबा अपनी समाधि की ओर जा रहे थे। जैसे जैसे समाधि की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे लोगों का विलाप ज्यादा बढ़ते जा रहा था। हर प्राणी उनके चरणों में गिरकर उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा था। ऊपर से देवतागण भी सारा यह दृश्य देख रहे थे। और वो समय आया, बाबा समाधि में जाकर बैठे। ये जो चीजें थी, पाठ पीतांबर, वीर वेड़िया, रतन कटोरा, शंख झालर, ये सब साथ में लिया बाबा ने और जाकर बैठ गए। और ऊपर से ढक दिया गया और समाधि को बंद कर दिया गया। सब गांव वालों ने, जितने भी भक्तगण आए थे, सब ने अपने अपने मुंडन किए और बाबा को बाल चढ़ाए समाधि पर। सब शोकमय वातावरण, कोई किसी से बोलने की इच्छा नहीं रखता था, बात नहीं करता था, जैसे मौन व्रत धारण कर लिया हो। सब होने के बाद सब अपने अपने घरों की ओर चले गए। आजमाल जी, विरमदेव, रानी नेतल दे, मीणा दे, ये भी सब अपनी महल की ओर चल दिए। दुख भरे चेहरे,
निराशा, आशा की कोई झलक नहीं। तीन दिन बीत चुके थे। जनता जनार्दन जिन जिन को भी खबर लगती थी, किसी को देर से लगी, किसी को जल्दी लगी, तो जैसे जैसे खबर लगती थी वैसे वैसे समाधि के दर्शन लेने हेतु भी लोग आ ही रहे थे। तो एक बाबा के पड़ोस गांव में मौसेरा बेटा भाई हरगू जी रहते थे। हरगू जी ने देखा कि इतने लोग पैदल कहां जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। अपना घोड़ा चरा रहे थे जंगल में। तो लोगों को पूछा तो लोगों ने बताया कि बाबा रामदेव ने, राजा रामदेव ने जीवित समाधि ले ली है। यह बात सुनकर हरगू जी को बड़ा अचंभा लगा। ये कैसे हो सकता है? ये कुछ तो भी झूठ है, ये मन गलत कहानी बता रहे लोग। क्योंकि बाबा ने मेरे को वचन दिया था कि जब भी मैं जाऊंगा तब तुम्हें मैं बताकर जाऊंगा, तुम्हें मिलकर जाऊंगा। तो बाबा कैसे चले गए? बाबा ने कैसे समाधि ले ली? ये सोचकर हरगू जी अपने घोड़े के ऊपर बैठते हैं और रोनिचा की ओर निकलते हैं। जैसे ही वो रोनिचा की ओर आते हैं, रास्ते में जालोखा नाम का एक जंगल सा है भाग, वहां रामदेव जी अपना घोड़ा चराते हुए दिखाई पड़े। अपना घोड़ा जालोखा की ओर मोड़ते हैं और पास में आकर घोड़े से नीचे उतरकर हरगू जी बाबा को प्रणाम करते हैं और कहते हैं क्या कर रहे हो आप? तो बोले कुछ नहीं हरगू जी, घोड़ा चरा रहा हूं। बोले मैंने सुना है कि आपने जीवित समाधि ले ली है, सारे लोग कह रहे हैं। ये बात कहां तक सच है? बाबा ने कहा लोग हैं, कहते रहते हैं, उनकी बातों का क्या है। चलो तुम तो एक काम करो, ये रतन कटोरा में जो दे रहा हूं ये मेरे मां मैणा जी को दे देना। ये 5 पीताम्बर मेरे पिताजी को, हनुमान जी को देना। और वीर केडिया जो है ये मेरे भाई वीरमदेव को देना। मैं अपना घोड़ा चरा कर आता हूं, आप आगे चलो, विश्राम करो। ये कहकर हरगू जी को बाबा ने रवाना कर दिया। ये तीनों चीजें दे दी। हरगू जी जैसे जैसे गांव की ओर आते हैं, पगघट पर देखते हैं तो औरतें काली वस्त्र में पहने, काले वस्त्र पहने, जैसे गांव के ऊपर कोई संकट आया था, दुख हुआ था, ये बताने हेतु सारी स्त्रियों ने काले वस्त्र पहने हुए थे। सब पुरुषों ने मुंडन किया हुआ था। हर जगह, हर चौराहे पे, हर चबूतरे पे लोग इकट्ठा होकर बाबा की समाधि के बारे में ही चर्चा कर रहे थे।
इशारा देखते हुए हरकू जी राजमहल पहुंचते हैं। राजमहल में सारे परिवार वाले इकट्ठा एक जगह बैठे हुए थे, सब शोक प्रकट कर रहे। जैसे ही हरकू जी आए, सब परिवार ने जोर जोर से विलाप करना शुरू किया। हरकू जी को लगा कि क्या है, जब बाबा जिंदा है, बाबा स्वयं मुझे मिले हैं, ये चीजें दी है, मन में विचार सा आया, और ये लोग ऐसा कर बैठे। वो तो चमत्कार ही है, उसने कोई चमत्कार दिखाया होगा, इनके आंखों पे पर्दा डाल दिया और समाधि में जाने लगा, ऐसा दिखाकर बाबा मुझे मिले, बाबा गए नहीं। ये मन में विचार किया और जोर से आवाज लगा कहा सबको कि चुप बैठो, मैं जो कहता हूं वो सुनो, और मैं जो बता रहा हूं वो सुनो। तब उन्होंने रतन कटोरा मां को दिया, मेणा दे के पास दिया, पाठ पीताम्बर आजमान जी को दिया, वीर मेडिया वीरमदेव को दी, और कहा कि मेरे को बाबा अभी अभी जंगल के पास घोड़ा चराते हुए दिखाई मिले, हम गले मिले, बाबा ने ये तीनों चीजें दी है और सबसे राम राम कहा है, तो आप लोग क्यों शोक मना रहे हो? बाबा गए ही नहीं है, बाबा ने आज तक इतने चमत्कार दिखाए, ये भी एक चमत्कार हो सकता है। आपके आंखों में पर्दा डालकर बाबा ने समाधि में अंदर गए और वापस बाहर आ गए, आप क्यों शोक प्रकट कर रहे हो? सब खामोश हो गए, सब देखने लगे हरकू जी की तरफ कि हरकू जी क्या कह रहे हैं। और सच बात तो यह है कि हरकू जी की बात पर यकीन करना भी संभव था। क्यों? कि जब बाबा ने समाधि ली थी तो ये सारी चीजें समाधि की जगह रखी गई थी, बाबा स्वयं लेकर गए थे। वही चीजें वापस हरकू जी के पास आकर अपने को मिलना, ये कैसे संभव है? इसलिए विश्वास बैठ रहा था हरकू जी का, ये हरकू जी जो बात बता रहे हो सच है। जो बाबा ने बात कही थी उसके ऊपर विश्वास नहीं। बाबा ने कहा था कि भरोसा रखना सीखो, विश्वास करना सीखो। स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश आ जाए तो भी समाधि नहीं खोदना, समाधि को वापस नहीं खोलना। यहां विश्वास डगमगाने लगा। एक साधारण इंसान के प्रति विश्वास और एक देवता स्वयं चमत्कारी अवतारी उसके प्रति अविश्वास, इसी को क्या कहते हैं? दुनियादारी। किस पे भरोसा करना चाहिए, किस पे नहीं करना चाहिए, ये कितना भी सिखा दो तो भी ये इंसान का मन है, ये भटकते रहता है। इसी कारण भगवान नहीं मिलते। हर इंसान भगवान मिलने की अपेक्षा रखता है। इस मायाजाल संसार में रहकर भी भगवान कब मिले, हर एक की अपेक्षा होती है। मैं एक आपको उदाहरण बताता हूं। ये जो मछली होती है, ये जल में होती है, बिगर जल से ये तड़प तड़प के मर जाती है। इसका जीवन ही जल में है, मरना भी जल में है और जीना भी जल में है। लेकिन जल में होने के बाद भी ये प्यासी है। अब पूछो कैसे? तो पानी में रहकर अगर प्यासे रहोगे तो कैसे संभव है?
सोच भी नहीं सकता इंसान कि जो प्राणी पानी में है, जल में है, तो भी उसकी प्यास नहीं बुझती। वो अपनी मछली जो है अपने मुंह के द्वारा मुंह खोलने से पानी नहीं पीती, उसके मुंह से पानी कभी उसके शरीर में जाता ही नहीं। क्या प्रभु की लीला है, क्या रचना है उस रचनाकार की। तो ये पानी कहां से पीती है? मछली के पीठ के ऊपर एक झड़प सी होती है और ये मछली बार बार उल्टी नहीं होती, जाएगी तो सीधी जाएगी। जब इसे बहुत प्यास लगती है तब ये उल्टी छलांग लगाती है, और जब छलांग लगाती है तो उसकी वो जो झड़प है वो खुल जाती है, जैसा ढक है वो ढक खुल जाता है उसका, और उसके अंदर पानी चला जाता है और उसकी प्यास बुझ जाती है। ये बार बार उल्टा नहीं हो सकती, जब होना है तभी होती है, तभी उसकी प्यास बुझती है। इसी प्रकार संसार में हर इंसान इस माया जाल में है, जहां प्रभु घट घट में है, हर इंसान में है, हर पेड़ पौधे में है, हर जानवर में है, प्राणी में है, हर पशु पक्षी में है। तो भी इंसान का बर्ताव कैसा है? मान के चलो गैया में पता है अपने को कि गौ माता में सारे देवता विराजमान है। इसी संसार में अपन रहते हैं, गौ माता भी रहती है, तो भी गौ माता के प्रति अपना व्यवहार क्या है? जानते हैं अपन कि सारे देवता इसमें विराजमान है, अच्छा कर्म करोगे तो देवता मिल सकते हैं। सहजता से कोई भी नहीं मिलता, अच्छे कर्म करना पड़ते हैं, अच्छा कार्य करना पड़ता है, तब जाकर भगवान किसी न किसी रूप में मिलते ही। वो स्वयं बार बार आकर नहीं मिलेंगे, आपको दृष्टांत देते हैं, किसी न किसी रूप में मिलते हैं, लेकिन अपन पहचान नहीं पाते। इसी प्रकार माया जाल में रहकर भी अपन उल्टी उड़ी लेना नहीं चाहते। मछली जैसे प्यासी है, इसी तरह इंसान भी प्यासा है। इंसान को भरोसा नहीं है भगवान मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। बहुत सी बातें बाबा ने बताई थी। बाबा को समाधि लेने में अभी कुछ पल ही हुए थे, कुछ समय ही गुजरा था, तो भी ये इंसान बदल गया। सोचो, अभी कुछ घंटे ही बीते थे, उतने पीरियड में सारे परिवार बदल जाना, जनता जनार्दन बदल जाना, कितनी बड़ी बात है। सब में अविश्वास, सबको भरोसा नहीं। चलो बाबा ने अपने को धोखा दिया है, बाबा ने छल किया अपने साथ, बाबा समाधि का बहाना करकर बाबा ऊपर ही है,